हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि द लिविंग वर्ल्ड है। क्या नाम है उसका? द लिविंग वर्ल्ड। आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि इस दुनिया संसार जगत में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और अभी तक हम लोग जो भी पढ़े क्लास 3 से क्लास 10th तक, वो बिल्कुल इससे अलग नहीं है। ये बिल्कुल भी उससे अलग नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग दूसरा पॉइंट या दूसरा टॉपिक देखेंगे कि इस दुनिया संसार जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु उस ऑर्गेनिज्म को किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। मतलब क्या कि नाम दिया जाता है, और इस नाम को देने के लिए कौन सा साइंटिस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब क्या सर कि इस दुनिया संसार जगत में कोई भी कहीं भी एक ऑर्गेनिज्म न्यू मिल जाए तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करके उसको नाम कौन करेगा, उसको क्लासिफाई करके किस जगत में, मतलब क्या कि किस किंगडम में रखेगा, वो सभी चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए द लिविंग वर्ल्ड। क्या लगाना है हेडिंग? द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो चीज है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। क्या है? लिविंग थिंग्स मत कहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहिए कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। आप समझिए बात को, क्या कि ग्रोथ जो होता है वो मतलब सर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। बस वो लिविंग होना चाहिए। उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। नॉन लिविंग में क्या ग्रोथ होता है? आपके सामने कैमरा रखा हुआ रहे या फिर आपके बेंच पे बेंच पे एक बुक रखा रहे तो 1 साल 2 साल में क्या वो बड़ा हो जाता है? नहीं। आप समझिए। लेकिन कुछ ऐसे क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स भी बड़े होते हैं और उसमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन वो ग्रोथ क्या होता है? एक्सट्रांसिक ग्रोथ होता है। पहले ये समझिए कि सर जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। हम लोग पूरा पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन पॉइंट लिखेंगे। पूरा डिटेल्स में लिखेंगे नहीं, पूरा एनसीईआरटी नहीं छापना है हमको। बस एक एक मेन पॉइंट पर लिखेंगे ताकि उसमें हम लोग नीट से सवाल बना सके। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वजह से क्या होता है? ग्रोथ होता है। किसके वजह से होता है? सेल डिवीजन के वजह से। उसके बाद सेल डिवीजन के बाद वजह से होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट हम लोग को लिखना है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग या फिर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना, सॉरी, हाँ सही है, कि मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना वो क्या है? एक इंडिविजुअल का ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अगर मास बढ़ रहा है तो नंबर भी बढ़ेगा, या नंबर बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा। ये क्या है? ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपसे नीट में यहां से सवाल पूछता है, ये सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और असर्शन रीजन में ये सवाल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, बट दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। समझिए बात को कि कभी कभी सुने होंगे कि माउंटेन्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बोल्डर्स क्या होता है? बड़ा हो जाता है। सैंड माउंट्स जो सैंड जो बालू होता है, बालू का जो एक बड़ा सा कह सकते हैं एक्यूमुलेशन होता है, जमा होते 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 बहुत बड़ा सा पहाड़ टाइप का बन जाता है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि माउंटेन्स भी, बोल्डर्स भी सभी क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब बड़ा हो रहा है तो सर ये ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है?
ये ग्रोथ में क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये जो ग्रोथ होगा ये एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना सॉरी, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, एक के ऊपर डस्ट पार्टिकल उसका एक्यूमुलेट हो जाता है। इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सट्रांसिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ कहते हैं? एक्सट्रांसिक ग्रोथ। अब समझिए बात को कि सर ग्रोथ क्या हो गया, ये लिविंग थिंग्स में भी हो गया और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो गया, क्योंकि माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, और उसमें भी ग्रोथ अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? ग्रोथ जो होगा लिविंग थिंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लेकिन ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझिए फिर से, क्या सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अलग चीज होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग चीज होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ विदाउट एनी एक्सेप्शन वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हमको माउंटेन में भी दिख रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो समझ लीजिए कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल या फिर दो इंडिविजुअल मिल करके एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यहां पे क्या समझना है कि सर रिप्रोडक्शन जो फंगी में होता है वो बाय असेक्सुअल स्पोर होता है। ये आपका एनसीईआरटी लाइन लिखता है और नीट में यहां से सवाल पूछा गया है। इस लाइन से नीट में सवाल पूछा गया है। 2017 का ये क्वेश्चन एक बार पलट के देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है फंगी जो रिप्रोडक्शन करता है वो असेक्सुअल स्पोर से करता है। और येस्ट और हाइड्रा बर्ड तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मैच द फॉलोइंग, इधर दे दिया 1, इधर दे दिया 2, इधर दे दिया 3, इस तरह करके मैच करने के लिए दे दिया है। तो येस्ट और हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज साइनोनियम विथ द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां क्या था? मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विंस कैरेक्टर। या ट्विंस कैरेक्टर क्या था? दोनों, मतलब मास बढ़ रहा है तो नंबर भी बढ़ेगा। और यहां पे वही बात बोल रहा है, रिप्रोडक्शन इज ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। या क्या कर रहा है? विथ द ग्रोथ ऑफ द इन एनी यूनिसेलुलर। एमीबा का ही बात कर लीजिए, कोई एमीबा ले लीजिए। अब ये एमीबा क्या करेगा? ये एमीबा अगर रिप्रोड्यूस करता है तो ये 2 एमीबा बनाएगा। अब ये 2 एमीबा जब बना रहा है तो एक एमीबा यहां, एक एमीबा यहां, तो ये नंबर भी है और क्या बोल रहा है? ये नंबर में भी इंक्रीज कर रहा है और इसका ग्रोथ भी हो रहा है और इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इसीलिए यहां लिखता है कि रिप्रोडक्शन इज साइनोनियम्स विथ द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग का है कि मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या सर इस दुनिया संसार जगत के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या ये रिप्रोड्यूस करता है? जी बिल्कुल नहीं करता है। सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है। समझिए बात को। कौन कौन? म्यूल जो होता है, जिसको हिंदी में खच्चर कहते हैं, वो क्या होता है? स्टेराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरा नंबर आता है स्टेराइल वर्कर बीज। बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी का 3 कास्ट होता है, एक वर्कर, एक ड्रोन और एक क्वीन। तो वर्कर जो होता है वो वर्कर क्या करता है? वर्कर जो होता है वो स्टेराइल होता है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है क्या सर कि नेक्स्ट पॉइंट इसी रिप्रोडक्शन में क्या कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां से भी समझ में आ गया सर कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। किसका नहीं है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट हम लोग का आता है मेटाबॉलिज्म। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म
और एबिलिटी टू सेंस, जिसको कॉन्सियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस कहते हैं। ये चार में हम लोग दो पढ़ लिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तीसरा है, हेडिंग लगाइए, मेटाबॉलिज्म। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर रखिएगा, और उसके बाद इस टॉपिक तक आप अगर एनसीईआरटी पढ़िए तो पूरा 2 पेज का एनसीईआरटी जो आपके सामने यहां पे है, देखिए ये एनसीईआरटी यहां से लेकर के पूरा ये बीच में लेकर के यहां से लेकर के यहां तक आपका, यहां तक ये जो पॉइंट है पेज नंबर 5 तक आपका क्लियर होगा बस एक स्क्रीनशॉट से। तो स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का है क्या? मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन लिविंग बॉडी। कोई भी दुनिया, संसार, जगत का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। वो बात अलग है, लेकिन यहां बात हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सर, कि दुनिया, संसार, जगत के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में क्या होगा? रिएक्शन होगा। सर रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में होता है। जी नहीं, हम लोग के शरीर में भी हमेशा A to Z टाइम, मतलब हमेशा हर पल एक रिएक्शन होते रहता है, और उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब समझिए बात को कि मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक केटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। सर कैसे समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म 2 तरह का? ये समझिए, सम टोटल केमिकल रिएक्शन। जब भी हम लोग कभी भी केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन 2 तरह का। क्यों सर? क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो ब्रेक करके न्यू प्रोडक्ट बनाता है, और फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन बहुत सारा प्रोडक्ट मिलकर के एक जुड़ करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। तो समझ में यहां से आ रहा है कि किसी रिएक्शन में टूट करके एक प्रोडक्ट बनाया और किसी रिएक्शन में जुट करके प्रोडक्ट बनाया। तो उसी तरह से यहां भी है कि मेटाबॉलिज्म में जब कोई भी रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है तो केटाबॉलिज्म होता है, और जब क्या होता है? जुड़ता है तो एनाबॉलिज्म होता है। तो यहां तक बात समझ में आया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब समझिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और डिफाइनिंग है विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि दुनिया, संसार, जगत में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं हो? मेटाबॉलिज्म नहीं हो। तो यहां तक हमको समझ में आया सर कि इस दुनिया, संसार, जगत में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रोथ कर सकता है लेकिन रिप्रोडक्शन कर सकता है और मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो रिप्रोडक्शन जब सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा था और ग्रोथ भी क्या हो रहा था? नॉन लिविंग में भी हो जा रहा था, तो इसीलिए ये दोनों को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोले, इसको क्या बोल दिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले। लेकिन मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या समझ में आया? और इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो रिएक्शन कहां हो रहा है? सेल में हो रहा है। कहां हो रहा है? सेल में हो रहा है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया? ये डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर से यहां से समझिए क्या कि सर मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, और मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन कहां हो रहा है? तो सेल में हो रहा है। अब सेल में रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो गया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एबिलिटी टू सेंस है। मतलब सर कि इस दुनिया, संसार, जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सेंस होता है। सर सेंस होता है, ये बहुत मतलब कि अनडाइजेस्टेबल डाइजेस्टेबल क्या होगा? बात हो गया। क्यों सर? क्योंकि प्लांट में तो सेंस नहीं होता है। प्लांट में सेंस होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में सेंस होता है? नहीं, सेंस नहीं होता है। लेकिन बात समझिए, इसको क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस कहते हैं। इसको कहते हैं एबिलिटी टू सेंस, या फिर कॉन्सियसनेस, या फिर
एनी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, ये कोई बॉडी है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब हम इस पर यहाँ पे हाथ पे जब मारते हैं तो ये हो गया स्टिमुलस, और ये से जब हम लोग हाथ हटाएंगे तो ये हो गया रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जब आया और इस पर चोट लगाया तो ये हाथ हटाया, ये हो गया रिस्पॉन्स, और ये हो गया क्या, ये हो गया स्टिमुलस। तो समझ में आ गया कि सर इस दुनिया संसार जगत में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है। आप बताइए सर कि प्लांट में कैसे होता है। एक एग्जांपल प्लांट का लेते हैं जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो सोचिए थोड़ा सा कि प्लांट में होता है, प्लांट रिस्पॉन्स देता है या रिस्पॉन्स करता है? हाँ करता है। एक टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को जरा सा टच कीजिए वो ये हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन जो कहना चाह रहे हैं, जो बुक पॉइंट ऑफ व्यू से है वो समझिए। जब कोई किसी दिन अगर धूप हो जाता है तो प्लांट का देखिएगा, प्लांट का लीफ थोड़ा मुरझाया हुआ नजर आता है। इससे पता चल रहा है कि प्लांट एक कॉन्शियसनेस है कि अगर आप पानी देंगे, मतलब पानी का उसमें कमी हो गया है, मतलब क्या सर, सन का लाइट ज्यादा हो गया है उसमें, क्या। नेक्स्ट हम लोग का, अगर किसी दिन उस प्लांट में पानी नहीं दे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो प्लांट क्या हो जाएगा, वो प्लांट मुरझाया हुआ नजर आएगा, और प्लांट देंगे वो क्या हो जाएगा, हरा भरा नजर आएगा। तो कॉन्शियसनेस आया ना, वो रिस्पॉन्स दिया ना पानी देने के बाद। टेम्परेचर भी क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स दिलवाता है। टेम्परेचर के अगेंस्ट में भी रिस्पॉन्स उसका आता है, किसका, प्लांट का। तो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है, और कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि सर डिफाइनिंग फीचर कौन कौन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। एमसीसी इज द क्या हो गया, एमसीसी वो वाला नहीं, यहां से हो गया, यहां क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस can be the defining property of living organism, but growth and reproduction cannot be the defining property of the living organism। चलिए एक बार फिर से सर मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, और लिविंग वर्ल्ड में सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या गुण है। तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, और एबिलिटी टू सेंस, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सर कि ग्रोथ क्या हो गया, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन ग्रोथ हुआ। रिप्रोडक्शन में मेन पॉइंट क्या हो गया, फंगी एसेक्सुअल, फंगी बाय एसेक्सुअल, मतलब फंगी जब रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअल स्पोर से करता है, येस्ट हाइड्रा बडिंग से करता है, और ये रिप्रोडक्शन म्यूल में नहीं होता है, इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वर्कर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ जब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग बॉडी। तो यहां से हो गया मेटाबॉलिज्म क्या सर, डिफाइनिंग फीचर हो गया। और डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म जब हो गया तो रिएक्शन कहां होता है, सेल में, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो होता है वो भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये वीडियो यहीं तक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस दुनिया संसार जगत में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 1.7 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आईसीबीएन और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों मिल करके इस दुनिया संसार जगत का क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करता है। ये सभी सब नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।